अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है असेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी इन मेल। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में ये बात याद रखें, ये हम सिर्फ मेल की कंडीशन में जो है करते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी वर्डिंग को हम देखें तो असेंडिंग हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गन के लिए जहाँ से हम स्टडी करते हैं फ्रॉम लोअर रीजन। ठीक है, फ्रॉम लोअर रीजन टू अपर रीजन। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जो मेल यूरेथ्रा होता है, अगर आप उसकी एनाटमी को चेक करें तो इस तरह हमारे पास मेल यूरेथ्रा जो है वो होता है। तो उसकी हम लोअर रीजन पे जो है कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं और अपर रीजन तक जो है वो जाते हैं। तो लोअर से अपर की जो है हम स्टडी करते हैं थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग, इस वजह से कहते हैं। ठीक है, यूरेथ्रो का मतलब है सिंपली हम यूरेथ्रा का स्टडी करते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा की स्टडी करती है। ग्राफी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं, या अगर हम बोलें तो हम कहते हैं कि यूरेथ्रोग्राम हम जो है वो अटेन करते हैं। ठीक है, यूरेथ्रोग्राम। तो सिंपली हम कहते हैं कि मेल में ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम यूरेथ्रा को जो है थ्रू कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी इंडिकेशंस पे आए ना, ठीक है, अगर हम इसकी इंडिकेशन को डिस्कस करें, इंडिकेशंस को, तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट जो आपके पास है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन हमारे पास मेल में होती हैं। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स होती हैं। किस तरह यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि हमारे पास स्टीनोसिस हुई है। स्टीनोसिस का क्या मतलब है, मीन्स के नैरोविंग हुई है। ठीक है, कि हमारे पास जो यूरिथ्रा होता है मेल का, उनके दरमियान क्या हो जाती है, नैरोविंग हो जाती है। तो यूरिनेशन में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास या यूरिनेशन होती नहीं है, इरेगुलर हो जाती है, या पेनफुल डिसयूरिया कंडीशन हो जाती है। ठीक है, कोई ट्रॉमा का केस अगर हमारे पास है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, एक्यूट ट्रॉमा है यूरिथ्रा को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी पे आते हैं इन मेल। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि फिस्ट्यूला बनाया हुआ होता है इस यूरिथ्रा ने। ठीक है, फिस्ट्यूला हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल पैसेज बनाया हुआ होता है। ठीक है, एबनॉर्मल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं दूसरे ऑर्गन्स के साथ, इसने एबनॉर्मल कनेक्शन या फॉल्स कनेक्शन जिसे हम कहते हैं वो बनाया हुआ होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी इन मेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास डिसयूरिया की कंडीशन हो सकती है जिसमें हम कहते हैं कि पेन इन यूरिनेशन होता है। पेन इन यूरिनेशन क्यों होता है, क्योंकि इरेगुलर यूरिनेशन हो जाती है किसी भी पैथोलॉजी की वजह से। ठीक है, कॉन्जेनिटल एनॉमलीज हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्जेनिटल एनॉमलीज मीन वो पैथोलॉजीज टू द यूरेथ्रा जो आपके पास जो है पैदाइशी होते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना इस सारे कंडीशंस में क्या करते हैं, असेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं इनमें। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें याद रखिए, इन मेल हम कभी भी जब इन्फेक्शन हमारे पास होना, कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, तो हम कभी भी ये प्रोसीजर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है कि हम इसमें कैथेटराइजेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटर को इंटर करते हैं। कैथेटर हमारे पास फोलिस कैथेटर होता है इन यूरिनरी सिस्टम के लिए, मैंने बताया था ना कि फोलिस कैथेटर यूज़ होता है। तो उस कैथेटर को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इन द यूरेथ्रा। ठीक है, तो अगर हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कभी भी जो है वो असेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरफ देखें, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में हमेशा ये बात याद रखें कि हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया LOCM देते हैं। ठीक है, और इसी LOCM को भी हम जो है ना वार्म करते हैं, टेम्परेचर इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, तो उसके स्पैज़म होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। स्पैज़म मीन कि वो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता है। ठीक है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको इस स्पैज़म की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम LOCM को प्री वार्म कंडीशन से गुजारते हैं। ठीक है, पेशेंट प्रेपरेशन की अगर हम बात करें, पेशेंट प्रेपरेशन,
ठीक है। तो पेशेंट प्रेपरेशन में आपने सिंपली पेशेंट कंसर्न फॉर्म लेना है, पेशेंट को बताना है कि इस तरह हमने ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है। थोड़ा सा पेनफुल भी आपके लिए हो सकता है क्योंकि हम यूरेथ्रा के जो है ना पैसेज पे जा रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनसे कंसर्न फॉर्म लेंगे कि क्या आप वेलिंग है इस प्रोसीजर के लिए या नहीं, इस तरह का प्रोसीजर हमने करना होगा। ठीक है। प्रिलिमिनरी इमेजेस में अगर आप देखें तो वही हमने जो MCUG में पढ़ा था, आप कॉन्ड वीव्स लेते हो। ठीक है, कॉन्ड वीव्स लेते हो, कॉन्ड सुपाइन PA वीव्स लेते हो ऑफ ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर प्लस उसमें आपके पास यूरेथ्रा भी दिखना चाहिए। एक तो ये है कि इसका मकसद क्या होता है प्रीलिमिनरी इमेजेस का, एक तो ये है कि डॉक्टर की काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रास्ट अभी इंजेक्ट नहीं किया, प्रीलिमिनरी इमेजेस अगर आप बोले तो ये हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफ है विदाउट कॉन्ट्रास्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को पता चलता है कि बिफोर द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन जो एबनॉर्मेलिटी थी वो आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन कौन सी एबनॉर्मेलिटी जो है, एबनॉर्मेलिटी किस तरह की हो गई है। ठीक है, बिफोर द कॉन्ट्रास्ट कैसी थी, आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन पे किस तरह नज़र आती है। ठीक है, एक तो डायग्नोसिस आसानी से हो जाती है, एवेल्युएशन अच्छी से हो जाती है। दूसरा, हम एनाटॉमी को जो है ना वो एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बंदा हमारे पास जो पेशेंट है वो सुपाइन है, उनकी सारी एनाटॉमी दिख तो रही है ना, ब्लैडर उसका नज़र आ रहा है, जो हम क्रस्ट वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस चेक करते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे है कि नहीं है, कैसेट पे हम चेक करते हैं। तो एक तो पैथोलॉजी और दूसरी हमारे पास एनाटॉमी अच्छी से विजुअलाइज होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम टेक्निक पे आ जाए, ठीक है, अगर हम टेक्निक को डिस्कस करें तो टेक्निक में सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में पेशेंट को सुपाइन लिटाना है। ठीक है, स्टेप 1 में सुपाइन करना है, पेशेंट को सुपाइन लिटाना है, पेशेंट को समझाना है। ठीक है, कि ये प्रोसीजर जो है हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है, 50 ml का सिरिंज लेके 50 ml सिरिंज लेके आपने जो है उसमें कॉन्ट्रास्ट 50 ml फिल करना है। ठीक है, उसी सिरिंज के साथ आपने क्या करना है, फोलीस कैथेटर को जो है फोलीस कैथेटर और उसका साइज़ होना चाहिए 8 फ्रिंज। ठीक है, ये फ्रिंज इसका अपना साइज़ होता है कैथेटर के। ठीक है, तो फोलीस कैथेटर उसके साथ जो है कनेक्ट करके आपने जो है उठाना है। ठीक है, स्टेप 3 में अब आपने क्या करना है, स्टेप 3 में जो पेशेंट का यूरेथ्रा का एरिया है उसको एंटीसेप्टिक बनाना है एसेप्टिक टेक्निक से। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक से क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है उस पेशेंट की यूरेथ्रल जो ओरिफिस है या जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फ्यूजन करना है। ठीक है, स्टेप 4 पे अगर आप आ जाए तो आपने जो है कैथेटर इंटर करना है। ठीक है, कैथेटर को क्या किया, इंटर किया। अब इंटर कहाँ से करते हो आप, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एनाटॉमी को देखो तो आपके पास इस तरह की एनाटॉमी होती है मेल यूरेथ्रा की। ठीक है, अब आपके पास ये यूरेथ्रा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो फोसा सा होता है। ठीक है, ये आपके पास मिएटस का एरिया है, कौन सा आपको एनाटॉमी का पता चलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये आपके पास मिएटस है, ओपनिंग होती है। ठीक है, ये आपके पास फोसा होता है या ओपनिंग, या आप इसे कहते हैं स्वेलिंग सी होती है, यहाँ पे नॉर्मल होती है ये। ठीक है, फोसा नेविक्युलरिस। ठीक है, फोसा नेविक्युलरिस, और ये आपका यूरेथ्रा का एरिया होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फोलीस कैथेटर को जो है वो इंसर्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फोलीस कैथेटर की अगर आप शेप देखें तो उसकी शेप हमारे पास इस तरह होती है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे बॉलून को इन्फ्लेट कर देते हैं वाटर से। ठीक है, वाटर कितना, 2 to 3 ml ऑफ वाटर हम इसमें यूज़ करते हैं। अब इसके जो हमारे पास इन्फ्लेशन है ना, इसका मकसद क्या होता है, इन्फ्लेशन का जो हम इसको इन्फ्लेट करते हैं बलून का, इसका मकसद ये होता है कि हम ब्लॉक करें मिएटस को, किसको, मिएटस को ब्लॉक करें। इस जो ओपनिंग होती है ना यूरेथ्रल, इसको क्या करें, ब्लॉक करें। जब ये ब्लॉक होगा तो कॉन्ट्रास्ट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो अच्छे से स्टडी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट की या यूरेथ्रा की जो है वो हो सकती है। ठीक है,
फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 5 पे अगर हम आ जाए तो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। अब कैथेटर को हमने पोजीशन कर लिया, ठीक है। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। और इन्फ्यूजन के दौरान हम क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस हम लेते हैं। वही इन्फ्यूजन के दौरान फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं। कौन सी फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस, ऑब्लीक 30 to 45 डिग्री हम जो है वो इमेजेस एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसी दौरान हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो टेक्निक हमारे पास जेंटल ट्रैक्शन करते हैं हम। जेंटल ट्रैक्शन किस चीज़ की करते हैं, जो मेल यूरेथ्रा होता है उसकी थोड़ी सी हम उसको हम स्ट्रेट करते हैं। अब स्ट्रेट करने का क्या मकसद होता है, मकसद इसका ये होता है कि एक तो हमारे पास जो है सुपर इम्पोजिशन ना आ जाए, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन ऑन अदर टिश्यू, क्योंकि आपको पता है जो मेल यूरेथ्रा होता है इस तरह, तो उनके हमारे पास यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, तो इस मस्कुलर टिश्यूज़ के हमारे पास सुपर इम्पोजिशन आ सकती है ऑन द अंडरलाइंग टिश्यूज़, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमारे पास सुपर इम्पोजिशन ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जेंटल ट्रैक्शन करते हैं, यूरेथ्रा को थोड़ा सा, मेल यूरेथ्रा जो होता है उसको स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खींचते हैं नीचे की तरफ। फिर हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे पास ये मकसद होता है इसका जेंटल ट्रैक्शन का, ये इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास फोर शॉर्टनिंग ना हो। फोर शॉर्टनिंग का क्या मतलब है कि ये जो मेल यूरेथ्रा है ये हमारे पास शॉर्ट ना दिखे, ठीक है, यूरेथ्रा का एरिया कम ना दिखे, ठीक है। जितना ये कम दिखता है उतनी हमारे पास जो है पैथोलॉजी ऑब्सक्योर होती है। क्या होती है, पैथोलॉजी जो है हाइड होती है, या हम उसे कहते हैं ऑब्सक्योर होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास था अबाउट द टेक्निक। उसके के बाद हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा को क्या करते हैं, यूरेथ्रा को विजुअलाइज करते हैं। फोसा नेविकुलरिस पे जो है वो कैथेटर हमारे पास इंसर्ट है। कुछ देर बाद हम क्या करते हैं, कैथेटर को जो है वो रिमूव करते हैं इमेजेस लेने के बाद, ठीक है। एंड देन हम पेशेंट को जो है वो कहते हैं कि आपका प्रोसीजर हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट याद रखें, ठीक है, जो हमने MCUG पढ़ा था ना, याद है ना, इससे पहले MCUG हमने पढ़ा था, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। उसमें हम क्या करते थे, एक तो ये है, उसमें याद रखें हम ब्लैडर को विजुअलाइज करते थे, प्लस उसके साथ साथ हम जो है ना उसको देखते थे यूरेथ्रा को, ठीक है। अब अगर इसके ज़रिए हमने यूरेथ्रा को विजुअलाइज कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम सिस्टोग्राफी करें, मतलब हम ब्लैडर को जो है वो विजुअलाइज करना चाहें ना, तो उसके लिए हम MCUG पे जा सकते हैं, ठीक है। वही फोलिस कैथेटर हमारे पास होगा, कोई अलग से ब्लैडर कैथेटराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, कि ठीक है हमने जो है ना वो कर लिया है, ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया है, जो AUG प्रोसीजर है, ये जो हमने अभी पढ़ा असेंडिंग यूरेथ्रोग्राफी, ठीक है, ये प्रोसीजर कर लिया है, अब आ जाते हैं MCUG पे। नहीं, इस तरह हम कभी भी नहीं करते। जब AUG प्रोसीजर कर लेते हैं उसी के ज़रिए हम कॉन्ट्रास्ट को फिर इंजेक्ट करते हैं, फोलिस कैथेटर ही हम यूज़ करते हैं, अलग से कोई कैथेटराइजेशन नहीं करते। और हमारे पास इस AUG के वजह से हमारे पास ब्लैडर की लाइनिंग भी जो है वो दिख जाती है, ठीक है, ब्लैडर लाइनिंग और ब्लैडर हमारे पास सारा जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने बुक के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ को पढ़ें, निकालें अपना पेज नंबर 144, तो इस पैराग्राफ में ये बातें लिखी गई हैं कि असेंडिंग यूरेथ्रोग्राफी में बी फॉलोड बाय डिसेंडिंग मैक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा ब्लैडर एंड एज्यूमिंग देयर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्लैडर कैथेटराइजेशन, ठीक है। कोई कैथेटराइजेशन अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही कैथेटराइजेशन काफ़ी है जो फोलिस कैथेटराइजेशन हमने की है, इसी के ज़रिए हम जो है फिर ब्लैडर को जो है वो विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको जो है ये टेक्निक सारा समझ आ गया होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैथेटर्स याद रखें, ठीक है, कि कौन से प्रोसीजर में कौन सा कैथेटर हमारे पास और कितने साइज़ का यूज़ होता है, साइज़ इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कैथेटर के नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साथ साथ में याद रखें, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा रेट्रोग्रेड पाइलोयूरेथ्रोग्राफी पे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।